नमस्कार, मैं रणधीर कुमार अंतर्कथा न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के वाइस चेयरमैन मिस्टर सतीश कुमार प्रभाकर जी से। मिस्टर प्रभाकर, आपका स्वागत है अंतर्कथा न्यूज में। सबसे पहले हमारे छात्र ये जानना चाहेंगे कि इन सारे कोर्सेज के लिए बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी इंडिया में मौजूद हैं, फिर भी आईसीएल ही क्यों? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आईसीएल ही क्यों। इसलिए कि डिग्री तो सभी करवाते हैं, सभी कॉलेज कोर्सेज करवाते हैं, पर हमारा कॉलेज उनसे कुछ डिफरेंट है। हमारा कॉलेज इसलिए दूसरे कॉलेज डिफरेंट है क्योंकि हमने अपने कॉलेज में डिजिटल क्लासरूम बना रखे हैं, जो कि हमारा यूके कंपनी पियरसन से टाई अप है। उन्होंने हमारे जितने भी क्लासरूम हैं वो सारे डिजिटल क्लासरूम बना रखे हैं। डिजिटल क्लासरूम ये होता है, जैसे आपने सुना होगा स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम होता है, स्मार्ट क्लासरूम का लास्ट स्टेज डिजिटल क्लासरूम है। ये देखिए हमारे कॉलेज के प्रोस्पेक्टस पे लिखा हुआ है डिजी क्लास प्रो। ये एक ब्रांड है। इसमें क्या होता है कि जितने भी बच्चे हमारे एजुकेशन करते हैं, उनका जितना भी बुक्स का सिलेबस होता है, उनको सारा बुक्स को एनिमेशन मूवी में, वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारे हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। प्रोजेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ये मूवी चलती है, एनिमेशन मूवी चलती है। जो भी बुक्स का सिलेबस होता है वो वहाँ मूवी चलती है। हमारा लेक्चरर साथ में बच्चों को गाइड करता है। जैसे कि कुछ भी आप सोच लीजिए, जो मोबाइल कैसे बनते हैं, मोबाइल को आप 20 बार पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, पर एक बार आप एनिमेशन मूवी में देख लोगे कैसे सैंपल होता है तो बच्चा कैच जल्दी करता है। इसलिए डिजिटल क्लासरूम का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है और इसी वजह से हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके साथ साथ आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में कुछ हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ले रखे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट आईटी अकेडमी है, नेप्टल है, पीटीसी है, आईईटी है, ऑटोडेस्क है। इनमें क्या है कि इन बच्चों को हम इनमें ड्यूरिंग द एजुकेशन कोर्स करवाते हैं। जैसे कोई बच्चा बीटेक करता है, डिप्लोमा करता है, एमबीए करता है, बीए करता है या एमटेक करता है, उसको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है। पर ये कोर्स करने से क्या है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। नहीं तो कोर्स कंप्लीट या डिग्री कंप्लीट होने के बाद बच्चे को ये कोर्स करने पड़ते हैं, जिसमें कि 8 से 12 महीने के जो कोर्स होते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया बच्चे का खर्च आता है। वो बच्चा हमारे कॉलेज में ड्यूरिंग द एजुकेशन ये 4 साल पूरे कोर्स करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। हमने ये सबके जितने भी कंपनीज हमारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं अपने प्रोस्पेक्टस पे, सबके हम चैनल पार्टनर हैं। इनकी सबकी वेबसाइट पे हमारा आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेज का नाम है उनकी वेबसाइट पे। तो ये कोर्सेज बच्चों को कराने से बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। जैसे कैड, कैम, ऑटोकैड, रिवर्ट, क्रियो, ऑटोडेस्क, 3D वैक्स, रिफ्ट, ये सभी कोर्सेज बहुत कॉस्टली कोर्सेज हैं और हम बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, बच्चे को एक्सपोजर मिलता है। इसके साथ साथ हमारा हरियाणा गवर्नमेंट से और प्राइवेट इंडस्ट्री सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से कुछ टाई अप है। वो हमें छोटे छोटे लाइव प्रोजेक्ट देते रहते हैं। लाइव प्रोजेक्ट मीन्स कुछ 1.5 लाख का, कोई 1.25 लाख का, कोई 2 लाख का प्रोजेक्ट दे देते हैं। उसके वो प्रोजेक्ट को हम बच्चों को ग्रुप बना देते हैं। जैसे एक क्लास में 15-15 के 4 ग्रुप बना दिए, वो 4 ग्रुप को हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया। तो वो जो 1.5 लाख के कॉस्ट वाला प्रोजेक्ट हमें मिला होता है वो 1 लाख में बच्चे कंप्लीट कर देते हैं। जो 50 या 50 होता है वो बच्चे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इसमें बच्चों में मोटिवेशन आती है कि हम 4 पैसे भी कमा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है अर्न व्हाइल लर्न। उससे बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, एक्सपोजर मिलता है और 4 पैसे भी बच्चा कमाता है। ये प्रोजेक्ट से हमारे को प्लेसमेंट करने में बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक्सपोजर होता है, तो प्लेसमेंट बड़ी आसानी से होती है बच्चे की। ये जो आपका जो प्रोग्राम चलता है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, ये प्लेसमेंट में किस तरह बच्चों के लिए सहायक होता है? सर, प्लेसमेंट में बच्चे की प्लेसमेंट जैसे किसी भी एम्प्लॉयर ने, या आप सोच गए आपने किसी बच्चे को हायर करना है, तो आप देखेंगे बच्चे ने डिग्री की हुई है, ठीक है, वो डिग्री आपको बच्चे की क्वालिफिकेशन है, पर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज आती है इन कोर्सेज करने से। जो हमारा जो अर्न व्हाइल लर्न प्रोजेक्ट है, मैंने पहले भी बताया, उससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और एम्प्लॉयर उसको जल्दी पिक करता है और अच्छे पैकेज पे पिक करता है। क्यों एम्प्लॉयर ये सोचता है मैं उस बच्चे को पिक करूं जिसको ऑलरेडी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर वो फ्रेश बच्चे को पिक करेगा तो पहले 8 महीने उसको ट्रेन करेगा, जब बच्चे को काम आएगा तो बच्चा किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाता है। तो इसलिए हमारे बच्चे होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक्सपोजर होता है, वो साथ ही साथ काम, जब एम्प्लॉयर पिक करता है तो उसको काम करने की पूरी नॉलेज होती है। वो एम्प्लॉयर का काम डे 1 से करना शुरू कर देता है। यही आईसीएल की खासियत है। पूरे नॉर्थ इंडिया में एक आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जिसमें कि डिजिटल क्लासरूम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। पूरे नॉर्थ इंडिया में किसी अदर कॉलेज में डिजिटल क्लासरूम या 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। ये सिर्फ आईसीएल ही कॉलेज में है।
प्लेसमेंट का तो ऐसा है कि हम प्लेसमेंट की यहाँ तक गारंटी लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे की प्लेसमेंट नहीं होगी, तो हम रिटर्न में लिख के देते हैं अगर हम आपके बच्चे की प्लेसमेंट नहीं करा सके तो हम आपको आपके बच्चे की जितनी फीस कॉलेज ने ली है वो फीस आपको रिफंड कर देंगे, अगर आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेज उस बच्चे की फीस बच्चे की प्लेसमेंट नहीं करा सकता। सर देखा गया है कि बोकारो बहुत ज़्यादा रिच प्लेस नहीं है, तो यहाँ के जो छात्र होते हैं वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो हमारे छात्र ये भी जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप की क्या सुविधा उपलब्ध है उनके लिए। हमारे कॉलेज में वो सभी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट ने चला रखी हैं। जैसे कि ST SC बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री है, हम उनसे वन टाइम 10,000 लेते हैं। बाकी जो उनकी फीस होती है वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, वो वन टाइम पैसे लेते हैं जो हम यहाँ इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाने के लिए हमें अगर रॉयल्टी देनी पड़ती है। उसके अलावा हम उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते। सेकेंड ये है BC से हम स्कॉलरशिप में सिर्फ अपने ट्यूशन फीस लेते हैं, बाकी फीस होती है जो उसको माफ कर देते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं। इसके साथ साथ ICL ने एक स्कीम चला रखी है एजुकेट बेटियाँ। उसका मकसद ये है कि जितनी भी हमारी बच्ची हैं, बेटी हैं जो पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाई में होशियार है पर उनके किसी तरह से उनकी फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं पढ़ सकती, उनको आगे पढ़ाने के लिए ICL 100% फ्री उनको पढ़ाता है। इसी के साथ साथ हमारे अभिभावक ये जानना चाहेंगे कि ICL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ICL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इतना अच्छा कॉलेज है, फिर हरियाणा से इतनी दूर बोकारो में ही क्यों? सर ऐसा है, बोकारो स्टील सिटी से मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, तकरीबन 250 से ऊपर बच्चा मेरे पास राइट नाउ ICL ग्रुप कॉलेज में पढ़ रहा है। कुछ स्टाफ मेंबर हैं मेरे जैसे सलमान सारी हैं, अजीत गिरी हैं, कुछ बच्चे नवाज खान जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो मुझे बार बार कंपेल कर रहे थे कि सर एक बार आप आइए बोकारो सिटी देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे बहुत बड़े ज़्यादा एडमिशन बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ। जब मैंने यहाँ देखा बच्चों का प्रेम प्यार देखा, मैंने बहुत बच्चों की काउंसलिंग की, बड़े अच्छे बच्चे हैं। जी सतीश प्रभाकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और समाज को हमें बहुत कुछ देना बाकी है। इसी सोच को ICL ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगे बढ़ा रहा है।